नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के फिजिकल डेट्स को लेकर मैंने आपको अपडेट दी थी। साथ ही मैंने आपसे वादा किया था कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के टोटल 28 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं। उन फिजिकल सेंटर्स की मैं लिस्ट या फिर मैं आपको नाम बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का टोटल 28 फिजिकल सेंटर्स के नाम। साथ ही में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं साथियों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के फिजिकल को लेकर कब तक फिजिकल होने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूं। हर एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलो शुरुआत करते हैं एक एक वीडियो की। सबसे पहले बात, आपका जो सबसे पहला आपका आता है वो आता है एसटीसी खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र। दूसरा फिजिकल सेंटर आता है एसटीटी हैंगंग, गुजरात। तीसरा आता है एसटीसी बॉन्डसी, हरियाणा। मैंने एसटीसी को अलग रखा, फ्रंटियर हेडक्वार्टर को अलग रखा, जो यूनिट्स आती है उनको अलग रखा है। इस तरीके से आपकी लिस्ट आएगी। जिस दिन लिस्ट आए ना उस दिन देख लेना, आपका भाई आपके लिए हर एक जेन्युइन चीजें लेकर आता है और लेकर आता रहूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है नहीं लेकर आता, सारी इंफॉर्मेशन आपको देता आ रहा हूँ। साथ ही में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की कोई भी बंदा यदि तैयारी कर रहा है और उसको मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो, सब भर्तियों से रिलेटेड एमसीक्यू, इसके अलावा आपको थ्योरेटिकल यदि नोट्स चाहिए तो आपको इन नंबर पे संपर्क करना है, 90 24 65 47 85। इस नंबर पे आप संपर्क करोगे, आपके पास आपके मैसेज आएगा। मैसेज के अंदर लिखा आएगा 149 रुपये का पेमेंट आपको करना है। जैसे आप पेमेंट करोगे, आपके सामने आपकी नोट्स की पीडीएफ है, वो ठीक 10 मिनट बाद आपके नोट्स की पीडीएफ है ना, वो आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। तो जो भी मेरे साथी, जो भी मेरे भाई रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी अभी से फोकस कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि हम रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी अभी से करें, तो आज ही लग जाओ। मैं गारंटी ले रहा हूँ, नोट्स के अंदर से 80% मैटर आपका नोट्स के अंदर से आ जाएगा। फिर मैं बता दूं आपको, एक एक चीज इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। 80% बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपकी मेरिट कभी जाती नहीं है। साथियों, बात करते हैं अगले फिजिकल सेंटर्स को लेकर। एसटीसी चंद्रापुर, आपका जो चंद्रापुर मणिपुर के अंदर है। फिर एसटीसी तेजपुर, आसाम है। छठवां सेंटर एसटीसी बालनापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सेंटर्स है। फिर आपका आ गया ये 10, ये सॉरी, ये आपका फिर 7 नंबर का है एसटीसी कोयम्बटूर, तमिलनाडु। 8 नंबर का एसटीसी टेकोरा, मिजोरम। और 9 नंबर का एसटीसी बेंगलोर, कर्नाटका। और 10 नंबर का है एसटीसी ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये तो आपके एसटीसी के सेंटर है, जो भी एसटीसी के अंदर सेंटर बनते हैं ये। इसके अलावा आपका एक एसटीसी रह गया, वो रह गया जोधपुर। जोधपुर भी आपका एसटीसी है, वो भी आपका रहने वाला है। जोधपुर के अंदर दो फिजिकल सेंटर्स है, फ्रंटियर और एसटीसी। उनमें से जो भी एक होगा वो सेंटर्स आपका होगा। जहाँ तक मुझे पता है, अब की बार फ्रंटियर को देने वाले, फ्रंटियर को होगा तो फ्रंटियर के अंदर लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। तो आगे चलते हैं अगले फिजिकल सेंटर्स के ऊपर, जो भी आपके हैं। ये 10 फिजिकल सेंटर्स ऑलरेडी जा चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं 11 नंबर से। देखो, ये आ गया पश्चिमी सीमा मुख्यालय जोधपुर, पंजाब सीमा मुख्यालय अमृतसर, पंजाब। गुजरात सीमा मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात। ये फिजिकल सेंटर्स हैं आपके, ना कि कोई और। ये ध्यान रखना, ये एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपका आ गया दक्षिण पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल सीमा मुख्यालय कोलकाता। उत्तर बंगाल सीमा मुख्यालय सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा बात कर लेते हैं मिजोरम। आपका यहाँ इधर का मिजोरम काचार सीमा मुख्यालय लेंजोंग, मिजोरम। इसके अलावा मेघालय सीमा मुख्यालय शिलोंग, मेघालय। इसके अलावा त्रिपुरा सीमा मुख्यालय अगरतला, त्रिपुरा। इसके अलावा आपका कश्मीर सीमा मुख्यालय जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। इसके अलावा आपका जो आपका आता है 20 नंबर का आता है, वो आता है दक्षिणी पश्चिम सीमा मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात। ये आपके 10 और हो गए। टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। जो मैंने आपसे वादा किया था 28 का, 28 के 28 आपको दिखाऊंगा, और यही फिजिकल सेंटर्स रहने वाले हैं। हाँ, हो सकता है एक दो इधर यूनिट वगैरह भी ट्रांसफर कर दे, या फिर आपका कोई इनका कोई और, जैसे मान लो छोटी जगह हो वहाँ पर आपका ट्रांसफर कर सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड है। पर अभी तक के आपके फिजिकल सेंटर टोटल 28 फिजिकल सेंटर यही रहने वाले। ये ध्यान रखना, आपको एक एक डाटा प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ साथियों। फिर आपको बताता हूँ मैं, आपको यहाँ पर जो आगे के फिजिकल सेंटर्स हैं,
आपका आगे आ सकता है आपका 39वीं बटालियन आपका पंजाब फ्रंटियर, 62वीं बटालियन गुजरात फ्रंटियर, 75वीं बटालियन जम्मू कश्मीर फ्रंटियर और आपका 97 बटालियन आपका यहाँ पर त्रिपुरा, आपका त्रिपुरा फ्रंटियर 97 बटालियन त्रिपुरा आपका आ गया। फिर आपका 5वां यानी 25 नंबर का फिजिकल सेंटर 125वीं बटालियन मेघालय फ्रंटियर। फिर आपका 6, 7 और 8 ये आ गए। 6 का आ गया 161वीं बटालियन पश्चिम बंगाल फ्रंटियर, 183वीं बटालियन आपका राजस्थान फ्रंटियर और 193 बटालियन आसाम फ्रंटियर। ये आपके फिजिकल सेंटर्स आ गए। अब साथियों आपके डाउट है कि बीएसएफ ने जो फिजिकल सेंटर्स तो आपने बता दिया सर, क्या बीएसएफ ने यहाँ पर फिजिकल डेट भी कन्फर्म हो चुकी है? साथियों मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, शुरू से अपडेट देता आ रहा हूँ। देखो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, यदि 17 और 20 नवंबर दो आपकी डेट है, यदि 17 और 20 नवंबर को फिजिकल स्टार्ट होते हैं, याद रखना क्या बोल रहा हूँ वो चीजें बता रहा हूँ। यदि 17 और 20 नवंबर से फिजिकल स्टार्ट होते हैं, 10 नवंबर को आपको बीएसएफ की वेबसाइट पर कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, 10 या 11 नवंबर को, क्योंकि 7 से 8 दिन पहले बीएसएफ अपडेट होता है। और यदि ये फिजिकल आपके यहाँ पर 17 या 20 नवंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो फिर आपका 1 दिसंबर तक कोई फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि 1 दिसंबर को बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाएगा और स्थापना दिवस मनाने के बाद में ही आपका आगे का जो फिजिकल की कार्रवाई होगी, कोई भी भर्ती कार्रवाई होगी वो करेगा। क्योंकि बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाता है ना भाई साहब, में पिछली बार बीएसएफ जोधपुर था, इतना जबरदस्त तरीके से मनाता है पूछो मत। कम से कम 15 दिन पहले तो तैयारियां होने लगती है, और जब पूरा होता है ना स्थापना दिवस देखने लायक होता है। तो बीएसएफ अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाएगा। तो उससे पहले यदि कुछ अब चालू हो जाता है तो बात अलग है, यदि चालू नहीं होगा तो फिर आपका बता दूं 7 दिसंबर के लगभग ही स्टार्ट होने के चांसेज हैं। फिर आपका 7 दिसंबर के लगभग ही स्टार्ट होने के चांसेज हैं। पर जहाँ तक मुझे सूचना आ रही है, जो अभी भाई हमारे लगे हुए, कल को मान लो कि आप ट्रेडमिल में लग गए और आपको मैं कोई अपडेट मांगूँ तो क्या आप अपडेट नहीं दोगे? तो इसी तरीके से हमारे जो भी दोस्त लगे हैं ना, जैसे एचसीएम में लगे हुए हैं, वो यही बोल रहे हैं कि भाई 17 या 20 नवंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हैं, ये ध्यान रखना। रही बात आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो चीज़ें इन्होंने अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं दी, फिजिकल आपका होने वाला है। और एक बड़ा कारण वो ये भी बता रहे हैं कि आरएफआईडी के अंदर जो टेंडर है ना, वो केवल ओनली फॉर 12 महीने के अंदर फिक्स हुआ है। 12 महीने के अंदर फिक्स हुआ है, तो 12 महीने का यहाँ पर बता दूं एवरेज आप मान सकते हो। यदि 12 महीने का टेंडर है ना, तो आप मानो कि आपका फरवरी में 12 महीने पूरे हो जाएंगे। तो फरवरी से पहले पहले बीएसएफ को आरओआरएम की फिजिकल कंडक्ट कराना है, और आपका यहाँ पर जो ट्रेड्समैन है उसका फिजिकल कंडक्ट कराना है। तो जहाँ तक अनुमान है 7 से 8 नवंबर तक कोई अपडेट बीएसएफ की वेबसाइट पर बड़ा देखने को मिल सकता है। 10 नवंबर तक आप इंतजार कर लो, यदि 10 नवंबर तक कुछ अपडेट होगा और भी कोई अपडेट होगी तो जेन्युइन अपडेट आपको बता दी जाएगी। आपको टेंशन करने की कतई जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ हमेशा है, हमेशा बना रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों।